दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे सुशांत सिंह राजपूत की। लगातार कई दिन से सुशांत को लेकर नए नए अपडेट्स आ रहे हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जो सुशांत को लेकर हम बात करते हैं। उन मुद्दों पर लगातार कई दिन से चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन आज फिर एक ऐसा मुद्दा आया जिसमें आप भी शॉक्ड हो जाएंगे कि ये कैसी बातें हो रही है सुशांत को लेकर। जी हाँ, बीच में भी कुछ ऐसी बातें चली थी, लेकिन अब फिर से वही चीजें वायरल हो रही हैं। लगातार वो चीजों पर एक्ट्रेस ट्रोल हो रही है। जी हाँ, तो वो इस वजह से, देखिए उसकी वजह हम आज जानेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुए हुए अब 2 साल जो है वो जून में पूरे होने वाले हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के लिए लगातार कई उनके ऐसे फैंस हैं जो ट्विटर पर ट्रेंडिंग हैशटैग्स चलाकर उनको न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसी बीच क्या ऐसी खबरें हैं जो सुशांत को लेकर लगातार चल रही हैं, उनके मुद्दों पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है रजनी मैम। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मैम, पहला सवाल यही रहेगा, जिस तरह से मैंने बात की कि सुशांत को लेकर लगातार कई ऐसी खबरें हैं जो बेतुकी खबरें हैं, एक तरीके से जो चल रही हैं। क्या वो बेतुकी है या उनमें कुछ रियलिटी है, ये आज हम जानने की आपसे कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि पहले तो वो खबरें ही क्या है जो सुशांत को लेकर जबरदस्ती बनी जा रही हैं और सामने आ रही हैं? साक्षी मैं यही कहूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसा नाम थे जिन्होंने सिर्फ टीवी इंडस्ट्री नहीं बल्कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी काफी अच्छा नाम कमाया। और वो सिर्फ इंसान बेहतर नहीं थे बल्कि उनका लोगों के साथ बर्ताव काफी अच्छा था। ऐसे में सुशांत के नाम का इस्तेमाल हर किसी ने किया। अब चाहे वो कोई उसके सपोर्ट में बोले या फिर कोई उसके सपोर्ट में ना बोले जी। तो ऐसे में सुशांत के नाम का इस्तेमाल तो हर किसी ने किया, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने सुशांत के नाम का इस्तेमाल करके खुद की पॉपुलैरिटी बढ़ाने की कोशिश की या फिर लोगों का अट्रैक्शन अपनी तरफ लाने की कोशिश की, या फिर साफ शब्दों में कहे तो लोगों की टीआरपी लेने की कोशिश की। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एकता कपूर ने, जिसने पवित्र रिश्ता शो का सीजन 2 शुरू कर दिया, यहाँ पर सुशांत के जाते ही, जब सुशांत जिंदा थे तब उन्होंने पवित्र रिश्ता का सीजन 2 नहीं बनाया, लेकिन जब सुशांत चले गए तब उन्होंने पवित्र रिश्ता का सीजन 2 बना दिया, जिसे लोग बहुत अच्छे से देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो सुशांत को याद कर रहे हैं। अब ऐसे में जो खबर सोशल मीडिया पर आई है जिसके बारे में आप जिक्र कर रहे हैं, वो खबर ये है कि यहाँ पर खबर है कि निधन के 2 साल बाद एक बार फिर से जिंदा होने वाले हैं सुशांत सिंह राजपूत। तो यहाँ पर सवाल ये है कि क्या वाकई वो जिंदा होने वाले हैं या फिर खबर के पीछे की सच्चाई कुछ और है। तो साक्षी, यहाँ पर ये खबर उस वक्त भी काफी ज्यादा वायरल हुई थी जब 14 जून 2020 को सुशांत का निधन हुआ था। निधन के बाद उनके केस से जुड़ी कई सारी अपडेट सामने आई थी। उनके परिवार के कई रिश्तेदार सामने आए थे, उनके सपोर्टर्स सामने आए थे, उनके हेटर्स सामने आए थे, जनता सामने आई, फैंस सामने आए, कई तरीके की खबरें यहाँ पर सामने आई। लेकिन इस बीच एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जिसने इस बात का दावा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत का एक बार फिर से पुनर्जन्म होगा, वो फिर से इस दुनिया में आएंगे, फिर से एक्टर बनेंगे, और जिसने उनके साथ 14 जून 2020 को साजिश रची थी, षड्यंत्र खेला था, वो उस चीज का बदला भी लेंगे। अब यहाँ पर वो एक्ट्रेस कौन है? वो एक्ट्रेस है राखी सावंत। आप तो जानते हैं कि राखी सावंत को बॉलीवुड इंडस्ट्री की एक ड्रामा क्वीन कहा जाता है, और ऐसे में ड्रामा क्वीन अपने आप को और भी ज्यादा ड्रामा दिखाने के लिए या फिर लोगों का अट्रैक्शन पाने के लिए वो किसी भी मुद्दे पर बोलती है। यहाँ पर आप सबने देखा होगा कि राखी सावंत अक्सर ऐसे केसों में रहती है, ऐसी चीजों में रहती है जहां पर हमेशा ही राखी को लेकर चर्चा होती है। राखी सावंत को भले ही उस मुद्दे के बारे में कुछ ना मालूम हो, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी राय देने से पीछे नहीं हटती। जी। ऐसे में राखी सावंत ने ही इस बात की अनाउंसमेंट की थी अपनी एक वीडियो बनाकर, और कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आए थे, और उन्होंने खुद इस बात का जिक्र किया था, सुशांत ने राखी सावंत से, कि जब राखी सावंत प्रेग्नेंट होंगी या फिर वो मां बनने वाली होंगी तो उनकी कोख से सुशांत सिंह राजपूत जन्म लेंगे। इसका खुलासा उन्होंने खुद वीडियो बनाकर फैंस के सामने किया था। लेकिन जब राखी सावंत की ये वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई थी तो कई लोगों ने राखी सावंत को हेट करना शुरू कर दिया था। वो राखी सावंत को नापसंद कर रहे थे, और जिस तरीके से उनके जाने के कुछ वक्त बाद ही राखी सावंत ने इस तरीके की खबर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो लोग यहाँ पर राखी सावंत की बात को देखकर यहाँ पर खुश नहीं हो रहे थे, बल्कि राखी सावंत को वो डांट रहे थे, उसे ट्रोल कर रहे थे कि एक इंसान दुनिया से जा चुका है, वो भी महज 34 साल की उम्र में। तुम ये सोचो कि जिस परिवार ने अपने सदस्य को खोया है और तुम इस तरीके की अगर बात उनके सामने करोगी तो उन पर क्या असर पड़ेगा, या फिर उन्हें कितनी तकलीफ होगी कि उनके बेटे का इस्तेमाल लोग इस तरीके से कर रहे हैं। तो वही राखी सावंत की खबर है जो एक बार फिर से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि एक बार फिर से
सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होंगे। लेकिन आपको बता दूं साक्षी कि सुशांत सिंह राजपूत भले ही दुनिया से चले गए, लेकिन वो आज भी सबके दिलों में जिंदा है। अब चाहे राखी सावंत एक्ट्रेस कुछ भी क्यों ना कहे, लेकिन वो आज भी हम सबके दिल में जिंदा है। इसीलिए हम अक्सर और रोज आकर यूं ही सभी फैंस के सामने चर्चा करते हैं सुशांत सिंह राजपूत के मुद्दे को लेकर, या फिर जो भी अपडेट आती है उसे लेकर, ताकि फैंस को पता चल सके कि आखिर सोशल मीडिया पर सुशांत के नाम के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, सोशल मीडिया पर सुशांत के साथ क्या खिलवाड़ किया जा रहा है वो देखा जा रहा है। जिस तरह से कोई एक्ट्रेस आती है और सुशांत के लिए ऐसा बोलती है, और सुशांत वो हस्ती जिसके निधन के बाद लगातार फैंस रुकने का नाम नहीं ले रहे, उनकी न्याय के लिए लगातार गुहार लगा रहे हैं। और उसी बीच उनको लेकर एक खबर आती है कि सुशांत जो है वो दूसरा जन्म लेकर वापस आएंगे, बदला लेंगे उन लोगों के साथ जिन्होंने उनके खिलाफ साजिश रची थी। इस तरह की साजिश भी रच रहे हैं और लगातार उनको लेकर इस तरह की खबरें, और वो टीआरपी के लिए, बिल्कुल ठीक है आपने, टीआरपी हो, फुटेज पाने के लिए हो, लोगों के बीच में सुर्खियां बने रहने के लिए इस तरह की खबरों को जबरदस्ती उठाया जाता है, जबरदस्ती अपने से रिलेट किया जाता है। अब फिर से वो चीजें वायरल हो रही हैं। देखिए, इसी बीच मैं परिवार की बात करूंगी मैम। सुशांत सिंह राजपूत के परिवार पर क्या इस चीज का असर पड़ता है? आपने भी यही कहा था कि वो ये नहीं सोचते कि जो बेटा मरा है, उस बेटे का निधन हुआ है, उस बेटे के परिवार पे क्या असर पड़ेगा, उन पर क्या बीतेगी, कि इस तरह की बातें यहाँ हो रही हैं। जबकि वो चाहते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को शांति मिले, उन्हें न्याय मिले, वो ये चीजें चाहते हैं। तो इस बीच सुशांत के परिवार पर क्या बीतेगी? या एक और सवाल मैं इसमें जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरह से ये केस चल रहा है, क्यों सुशांत सिंह राजपूत का परिवार चुप सा हो गया? आपने देखा कि फैंस लगातार गुहार लगा रहे हैं, लेकिन परिवार की साइड से, परिवार की तरफ से कुछ ऐसा दिखा नहीं कि वो कुछ अभी भी कोशिश कर रहे हो कि मदद मिले। क्या वो थक गए हैं? क्योंकि इतने चक्कर कोर्ट के लगाने, कचहरी के लगाने, बार बार सुपरस्टार्स के साथ लड़ना, बोलना, उनके बीच खुद पर भी केस आया कई बार, रिया चक्रवर्ती की तरफ से उल्टा भी केस पड़ा, तो क्या वो इस वजह से शांत हो गए हैं? क्या वजह इसके पीछे रही होगी? साक्षी, यहाँ पर दो वजह है। पहली वजह तो ये है कि यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत का जब निधन हुआ था, तब परिवार के हर एक सदस्य सामने आया था। चाहे सुशांत के पिता हो, चाहे सुशांत की तीनों बहनें हो, सुशांत के चाचा हो, कजन ब्रदर हो, सबने सुशांत को लेकर यहाँ पर अपनी अपनी स्टेटमेंट दी थी और वो सुशांत के लिए इंसाफ मांग रही थी। यहाँ तक कि अभी भी सुशांत की बहनें कभी लाल किला जाकर, कभी बीच सड़क पर सुशांत के लिए इंसाफ मांगती है, अलग अलग तरह से कैंपेन चलाती है, चाहे सोशल मीडिया हो या फिर फैंस के जरिए हो। ये सारा सब कुछ हो चुका है, लेकिन इसी के साथ यहाँ पर सुशांत के परिवार को अब ये लगने लगा है कि जो सीबीआई हर केस को बहुत जल्दी सॉल्व कर देती है, या फिर सीबीआई वो एजेंसी है जिस पर हर किसी को भरोसा होता है कि शायद वो इंसाफ देगी, यहाँ पर उन्हें भरोसा करते हुए काफी लंबा वक्त हो चुका है। और ऐसे में सुशांत के मामले पर सीबीआई की जिस तरह से कोई अपडेट नहीं आ रही, तो इसे देखकर सुशांत के परिवार को अब यही लग रहा है कि भैया यहाँ पर हम चाहे कितना ही चिल्लाए, चाहे कितना ही क्यों ना हम कैंपेन चलाए, लेकिन सुशांत को इंसाफ नहीं मिल सकता। इसीलिए पहली बात तो ये है कि वो चुप होकर बैठ गए। बिल्कुल। और दूसरा अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि यहाँ पर खबर ये आई थी सुशांत के निधन के बाद कि सुशांत के निधन के केस में किसी पॉलिटिशियन का भी हाथ है, और बॉलीवुड के कई स्टार्स भी शामिल हैं जिनका नाम अभी तक सामने नहीं आया। ऐसी खबर सोशल मीडिया पर आई थी। लेकिन अब यहाँ पर जिस तरीके से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन सुशांत के केस पर चल रही है, और यहाँ पर परिवार बार बार गुहार लगा रहा था, लेकिन अब बिल्कुल पूरी तरह से चुप हो चुका है। कोई सुशांत के मामले पर नहीं बोल रहा, सुशांत के लिए इंसाफ नहीं मांग रहा। तो इससे अब ये भी अंदाजा लगा रहे हैं लोग कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सुशांत का तो निधन हो गया, लेकिन अब सुशांत के परिवार को धमकियां मिल रही हो, या फिर ये भी हो सकता है कि सुशांत के परिवार को डराया जा रहा हो, ये कहकर कि भैया सुशांत तो चला गया, तुम लोग अपनी जिंदगी बिल्कुल या अपना करियर बर्बाद मत करो, चाहते हो तो अपनी जिंदगी अच्छे से जियो, जिसे जाना था वो चला गया। हो सकता है कि इस वजह से भी वो चुप हो, या फिर इस वजह से भी कि अब उन्हें ये लगता है कि जब सीबीआई कुछ नहीं कर पा रही तो हम क्या चीज है, हम कहाँ से इंसाफ मांगेंगे। तो हो सकता है कि कुछ वक्त बाद सीबीआई ये भी अनाउंसमेंट कर दे कि भैया सुशांत के केस में हमें कुछ नहीं मिला, और जो भी हुआ था 14 जून 2020 को उसमें सुशांत का फैसला था, तो अब इस केस को हम बंद कर रहे हैं। तो कई सारी चीजें हैं यहाँ पर साक्षी, हम क्लियर कुछ नहीं कह सकते कि यहाँ पर सुशांत का परिवार आखिर चुप क्यों है। बिल्कुल कुछ क्लियर नहीं कह सकते, लेकिन ये वाली बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि कुछ समय पहले यही चीजें हुई थी, धमकी कहीं ना कहीं से उन तक पहुंच रही थी। और एक बड़ी वजह ये भी रही होगी क्योंकि कोई परिवार क्यों चाहेगा कि हमारे परिवार के एक सदस्य का निधन हो चुका, या आगे भी ऐसी कुछ दिक्कतें हमें झेलनी पड़ी, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसी
इंडस्ट्री से बिलोंग कर चुके थे, जहां से कई ऐसे उनके दुश्मन तैयार हो गए थे जो कभी भी बदला ले सके। उनका बोलना कहीं ना कहीं व्यर्थ ही था। लेकिन इसी बीच वो अकेले नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के फैंस लगातार उनका साथ दे रहे हैं, उनके परिवार की तरफ से गुहार लगा रहे हैं। जल्दी सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये बात देखने वाली बात होगी। 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस बीच में लगातार हमने कई मुद्दों पर चर्चा की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जिस तरह से आपने सुशांत को लेकर कई ऐसे मामलों में मुद्दों पर हमने बात की। कई ऐसे मामले थे सुशांत को लेकर जिनमें बातें सामने आनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि जबरदस्ती जिस तरह के मुद्दे उनको लेकर घसीटे जा रहे हैं, जबरदस्ती जिस तरह की बातें उनको लेकर बनाई जा रही है, कहीं ना कहीं इनका रुकना बहुत जरूरी है। इस तरह के ट्रोल होना या लोग फुटेज ले रहे हैं सुशांत के नाम पर, इस तरह की बातें करना, क्योंकि अगर किसी का निधन हो जाता है तो आप उसके पीछे इस तरह की बातें करेंगे, उसकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, या फिर अगर हम बात करें उनके चाहने वालों को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। और ये चीजें नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा रुकनी चाहिए। डिबेट शो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव।